गुड मॉर्निंग क्लास, आई एम मंजू राणा एंड दिस इज़ योर साइंस क्लास। 8th क्लास आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था और हमने उसके कीवर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसकी बाकी की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज़ कॉल्ड। यानी कि जब हम एक ही प्लांट के पौधों को एक जगह उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं, फसल कहते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? क्रॉप होगा। नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज़ डैश ऑफ द सॉइल। यानी कि जब हम किसी भी क्रॉप्स को उगाते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है? जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था तो बताया था सबसे पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी को तैयार करते हैं। तो क्या होगा? प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। आंसर इज प्रिपरेशन। नेक्स्ट है डैमेज शीड्स वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ वाटर। जब हम कोई भी बीज को हम उसमें फील्ड में उगाते हैं, बोते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पहले एक गुड क्वालिटी के सीड्स का चयन करते हैं। उसमें क्या होता है? उसमें कुछ डैमेज सीड होते हैं तो हम पानी में डालते हैं तो वो जो डैमेज सीड्स होते हैं वो पानी के ऊपर तैरते हैं। तो क्या होगा आंसर? फ्लोट करते हैं वो ऑन द टॉप ऑफ वाटर। डैमेज सीड्स वुड फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ वाटर। तो आंसर इज फ्लोट। नेक्स्ट आपका है फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। किसी क्रॉप को उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट की ज़रूरत होती है एंड डैश फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। और दो क्या चीज़ें हैं जो सॉइल में ज़रूरी होनी चाहिए? तो क्या होते हैं? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। प्रॉपर सफिशिएंट सनलाइट के साथ साथ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का होना भी ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 मैचिंग का है। आपको मैचिंग करनी थी, ये ऊपर नीचे दिए हुए थे, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखे हैं। फर्स्ट था इसमें खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स कौन सी होती हैं? आपको पता है, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स वीट, ग्राम एंड पी। नेक्स्ट आपका केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। यहाँ पर टी के बाद ई भी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होते हैं? एनिमल एक्सक्रेटा, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, ठीक है। ये आपको ऐसे ही करना है, क्वेश्चन के सामने उसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। यानी कि दो आपको ये चीज़ें दी हुई थी, दो क्वेश्चन पूछे हुए थे, इनके आपको दो एग्जाम्पल लिखने थे। तो खरीफ क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल पैडी एंड मेज और रबी क्रॉप्स के 2 एग्जाम्पल वीट एंड ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपको ये सारे स्टेप्स जो मैंने कराए थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड आपका थ्रेसिंग और ये सोइंग, इरिगेशन वगैरह, ये सब आपको एक्सप्लेन करना था, ठीक है। इसलिए वो क्वेश्चन मैंने स्किप करा दिया है क्योंकि वो मैं आपको चैप्टर में अच्छे से एक्सप्लेन करा चुकी हूँ और उसके बारे में आपको लिखवा भी चुकी हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। इसमें आपसे फर्टिलाइजर्स और मैन्योर के बारे में डिफरेंस पूछा हुआ है। वो डिफरेंस मैंने आपको कराया हुआ है, वही डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। ये क्वेश्चन आपको करना है दोबारा से क्वेश्चन आंसर में, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का मैंने डिफरेंस आपको कराया था, दैट इज़ मैन्योर और फर्टिलाइज़र में डिफरेंस। ये आपको वहाँ पर आंसर लिखना है और ये क्वेश्चन आपको दोबारा से करना है, ठीक है। यहाँ पर आप उसका आंसर लिखोगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इरिगेशन क्या है? व्हाट इज़ इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यानी कि सिंचाई होती क्या है और वो 2 मेथड आपको इरिगेशन के बताने हैं जिसमें हम पानी को बचाते हैं। इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उसमें से आपको सिर्फ वो 2 मेथड बताने हैं जिसमें हम वाटर को कंजर्व करते हैं। कंजर्व वाटर होता है जिसमें, ठीक है। तो सबसे पहले इरिगेशन होता क्या है? इरिगेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर इज़ सप्लाइड टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स। यानी कि इरिगेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्रॉप्स तक पानी सप्लाई किया जाता है एक प्रॉपर अंतराल के बाद, ठीक है। सम सोर्सेज, यानी कि इरिगेशन के कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे मैं पहले भी बताया था, वेल्स हैं, कैनाल्स हैं, रिवर्स, डैम्स, पोन्ड्स एंड लेक्स, ठीक है। अब वो 2 मेथड बताने थे जिसमें पानी कंजर्व होता है।
तो मेथड ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर, दैट इज़ स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। यही दो सिस्टम ऐसे हैं इरिगेशन के जिसमें पानी को बचाया जाता है, क्योंकि जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो अनइवन जो फील्ड होते हैं वहाँ पर यूज़ होता है और इसमें पानी की वेस्टेज नहीं होती है। और इससे भी अच्छा होता है ड्रिप सिस्टम, इसमें बिल्कुल भी पानी की वेस्टेज नहीं होती है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता क्या है? इन दिस मैथड, इस मैथड में वाटर इज़ सप्लाइड यूजिंग द पाइप टू वन और मोर सेंट्रल लोकेशन विद इन द फील्ड। यानी कि इस मैथड में क्या होता है, पानी को एक पाइप के द्वारा खेतों तक पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट आपका है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, इन दिस मैथड वाटर इज़ डिलीवर्ड एट और नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। यानी कि इस मेथड में जो आपके प्लांट जो होते हैं उनकी रूट्स तक पानी पहुंचाया जाता है। और कैसे पहुंचाया जाता है, एक एक बूंद करके पानी गिरता रहता है। तो ये आपका एक्सरसाइज यहाँ तक हो गई है। इसमें अभी और भी क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं आपको कल की एक्सरसाइज में कराऊंगी। आज आपको यही क्वेश्चंस आपकी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और इनको लर्न भी करना है। फिलअप्स है, मैचिंग है, उसके बाद ये भी ईजी है, ये भी आपको करना है। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर का डिफरेंस ये आपको ज़रूर करना है, और इरिगेशन वाला, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं वो हम अपनी अगली एक्सरसाइज में अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास इतनी ही। थैंक यू क्लास।